दोस्तों, विश्व की राजनीति कभी सरल नहीं रही। एक दिन कोई देश मित्र कहलाता है, अगले दिन वही शत्रु बन जाता है। आज यह खेल विश्व के नक्शे पर नए रंगों के साथ फिर से रचा जा रहा है। एक ओर अमेरिका, जो स्वयं को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति मानता है, उसने भारत पर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। लेकिन विचार कीजिए, यही अमेरिका चीन के प्रति उतना सख्त नहीं दिख रहा। प्रश्न यह है, भारत को ही क्यों निशाना बनाया गया? क्या ये टैरिफ भारत को झुकाने के लिए पर्याप्त हैं, या फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है? जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का हथियार उठाया, ठीक उसी समय दिल्ली में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अचानक भारत आए और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। ये तीनों देश, भारत, चीन और रूस, एक साथ एक नई धुरी बनाते दिख रहे हैं। क्या यह एक नई वैश्विक शक्ति का उदय है? क्या ट्रंप की नीतियों ने अनजाने में अपने ही खिलाफ एक नया गठजोड़ बना दिया? और इसका अमेरिका की राजनीति, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एक करके सभी पहलुओं को समझेंगे। हम देखेंगे कि अमेरिका का टैरिफ युद्ध क्यों शुरू हुआ, भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है, और कैसे भारत, चीन और रूस का नया रिश्ता विश्व को नई दिशा दे सकता है। यदि आप विश्व की बड़ी घटनाओं की गहन और त्वरित जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और बेहतर सामग्री लाने की शक्ति देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा की, जिसमें 25% पारस्परिक टैरिफ और 25% रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने की सजा के रूप में जोड़ा गया। अमेरिका का कहना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना उसकी प्रतिबंध नीति के खिलाफ है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा, हम अपने 140 करोड़ लोगों को महंगा तेल नहीं दे सकते। ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। अमेरिका ने चीन के साथ ऐसी सख्ती क्यों नहीं दिखाई? 2024 के आंकड़ों के अनुसार चीन ने रूस से 62.6 अरब डॉलर का तेल खरीदा, जबकि भारत ने 52.7 अरब डॉलर का। फिर भी चीन पर कोई सजा नहीं और भारत पर 50% टैरिफ। यह दोहरा व्यवहार विश्व के सामने स्पष्ट है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, यह ऐसा है जैसे कोई बंदूक तानकर बातचीत करे। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी शर्तों पर झुके, लेकिन भारत, जो अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं। भारत इस स्थिति में दोराहे पर खड़ा था। एक और अमेरिका, जो क्वाड जैसे मंचों पर साथ खड़ा है, रक्षा सौदों और तकनीकी साझेदारी की बात करता है। दूसरी ओर रूस, जो दशकों से भारत का मित्र रहा है, AS-400 मिसाइल सिस्टम से लेकर परमाणु पनडुब्बियों तक रूस का साथ महत्वपूर्ण है। और तीसरी ओर चीन, जो एक ओर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन साथ ही सीमा विवाद में सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी भी। तो भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का कार्ड खेला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा, हम किसी एक खेमे के नहीं हैं, हम अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेंगे। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया और जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा। यह वही भारत है जो कभी IMF और विश्व बैंक के दबाव में झुकता था, लेकिन आज वह अमेरिका से आंख में आंख डालकर कह रहा है, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, चीन का दिल्ली दौरा। अगस्त 2025 में जब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था, चीन के विदेश मंत्री वांग यी अचानक दिल्ली पहुंचे। यह वही चीन है जिसके साथ 2020 में गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष हुआ था, जिसके साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव है। लेकिन इस बार बात अलग थी। जयशंकर और वांग यी की मुलाकात में 3 बड़े मुद्दे उभरे। पहला, जयशंकर ने कहा कि जब तक नियंत्रण रेखा पर शांति नहीं होगी, सामान्य संबंध संभव नहीं। दूसरा, कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः शुरू करने की बात हुई, जो एक कूटनीतिक संकेत था कि संबंध बेहतर होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तीसरा, भारत ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं, जो पाकिस्तान के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश था। यह मुलाकात केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी,
भारत ने अमेरिका को यह दिखाया कि यदि तुम टैरिफ से दबाव बनाओगे तो हम चीन के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। चीनी मीडिया ने लिखा, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता ने अमेरिका की दादागिरी को चुनौती दी है। अब बात करते हैं रूस की, जो इस खेल का मास्टर कार्ड बन सकता है। रूस और भारत का रिश्ता दशकों पुराना है। जब 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, तब रूस ने साथ दिया। आज भी भारत के रक्षा उपकरण SU-30 जेट, S-400 मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां रूस से जुड़े हैं। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए, पुतिन ने तुरंत प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को का दौरा किया। रूस ने अमेरिका के टैरिफ को अवैध बताया और भारत को आश्वासन दिया कि वह सस्ता तेल और रक्षा सहयोग जारी रखेगा। SCO और ब्रिक्स जैसे मंचों पर रूस भारत को अमेरिका के जवाबी संतुलन के रूप में देखता है। यह एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत है। रूस चाहता है कि भारत और चीन के साथ मिलकर वह अमेरिका की एक ध्रुवीय शक्ति को चुनौती दे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो इस पहेली का जटिल खिलाड़ी है। पाकिस्तान एक और चीन का लौह भ्राता कहलाता है, जहां CPIC जैसा बड़ा प्रोजेक्ट उससे जुड़ा है। दूसरी ओर वह अमेरिका से IMF पैकेज और आर्थिक सहायता चाहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्वयं कहा, हम 30 वर्षों से अपने देश में आतंकवाद को पाल रहे हैं। यह एक बड़ा स्वीकार था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका से दूरी नहीं बना पा रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान को 19% रियायती टैरिफ दिए, जबकि भारत पर 50% थोप दिया। यह दोहरा व्यवहार भारत में नाराजगी का कारण बना। पाकिस्तान चाहता है कि वह अमेरिका और चीन दोनों से लाभ उठाए, लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह दोहरा खेल लंबे समय तक चलेगा? ये सारी घटनाएं एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं। विश्व अब एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। पहले अमेरिका विश्व का एकमात्र बॉस था, लेकिन अब चीन, रूस, भारत और वैश्विक दक्षिण के देश अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अमेरिका के पास अब न तो वह आर्थिक ताकत है जो हर मोर्चे पर लड़े, न ही वह भू राजनीतिक एकाधिकार। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और चिप्स में आगे है। यूक्रेन युद्ध ने रूस को झकझोरा, लेकिन उसने भारत और चीन जैसे देशों के साथ गठजोड़ मजबूत किया। भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देश अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले ले रहे हैं। भारत इसमें एक संतुलन शक्ति बन रहा है। न तो वह अमेरिका के पीछे चलता है, न ही चीन रूस के खेमे में पूरी तरह शामिल होता है। भारत की नीति है, ऊर्जा के लिए रूस, रक्षा और तकनीक के लिए अमेरिका व यूरोप, और व्यापार के लिए चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न है, इसका परिणाम क्या होगा? 3 परिदृश्य है। पहला, यदि भारत अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो अल्पकालिक व्यापारिक लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। दूसरा, यदि भारत पूरी तरह रूस और चीन के साथ चला जाता है तो अमेरिका से संबंध खराब होंगे और क्वाड जैसी रणनीतियां कमजोर पड़ेगी। तीसरा और सबसे संभावित परिदृश्य, भारत हर खेमे से अपना लाभ लेगा, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा और बहुध्रुवीय विश्व में एक प्रमुख खिलाड़ी बनेगा। दोस्तों, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के साथ सख्ती करनी चाहिए या समझौता? क्या भारत और चीन के संबंध वाकई बेहतर हो सकते हैं? और क्या बहुध्रुवीय विश्व में भारत सबसे बड़ा संतुलन शक्ति बन सकता है? टिप्पणी बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपके विचार इस बहस को और गहरा करेंगे। यह केवल एक व्यापार युद्ध की कहानी नहीं है, यह 21वीं सदी के नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। अमेरिका चाहता है कि विश्व उसकी शर्तों पर चले, लेकिन भारत, चीन और रूस यह दिखा रहे हैं कि अब कोई एक देश विश्व को नियंत्रित नहीं कर सकता। भारत की ताकत उसकी रणनीतिक स्वायत्तता में है, न अमेरिका के पीछे, न चीन रूस के खेमे में। भारत अपना रास्ता खुद चुनता है और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले वीडियो में मिलेंगे जब हम विश्व के नए खेल का अगला अध्याय खोलेंगे। धन्यवाद।